नमस्कार प्यारे साथियों। अपन राजस्थान के भूगोल पर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। आज अपन भारत की नदियों पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किस नदी को अर्धगंगा भी कहा जाता है? तो अर्धगंगा दक्षिण भारत की कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही अवरोही क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 55 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या है वो प्यारे साथियों सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये रुद्रप्रयाग में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत फुलर झील में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो कावेरी नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में मिलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में इनमें से माही नदी गिरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी रावी नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बौद्ध धर्म के अनुसार किस नदी को सिंहमुख कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार सिंधु नदी को सिंहमुख कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी है ना वो अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के किनारे है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सतलज नदी भारत की किस दर्रे में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी भारत के सिपकिला दर्रा में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वर्णरेखा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से गुजरती है, उड़ीसा से भी, पश्चिमी बंगाल से भी, और इन सभी से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यह उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, तुंगभद्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है? वो गंगा की सहायक नदी है गोमती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है ना वो किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात है ना वो किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी और हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, साबरमती नदी का उद्गम
किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओरछा है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? सांगपो का अर्थ, तो इसका पवित्र करने वाला या पवित्र करने वाली नदी, ये अर्थ होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। दामोदर नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध हम्पी के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? तो ये नर्मदा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील है ना, वो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा किस नदी पर बना हुआ है? तो ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। भारत में कौन सी नदी अपनी घाटी को गहरा करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो चंबल नदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।